class. Dear students, अस्सलाम वालेकुम. Now we start your class. आज हम आपको जो है today's class based on chapter number 1, introduction to sets. हम इसकी रिवीजन करेंगे. ये क्या है जी हमारे पास? रिवीजन है, ठीक है. रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज 1A 1B, वहाँ से स्टार्ट करेंगे रिवीजन फेज में. इंट्रोडक्शन टू सेट्स में हमने सबसे पहले तो देखना है कि डेफिनेशन क्या आती है हमारे पास, सेट्स क्या होते हैं. सेट्स के बारे में पहले तो डिफाइन करना था सेट्स को. हमने सेट्स को क्या डिफाइन किया था जी? सेट्स की डेफिनेशन थी हमारे पास, ठीक है. हमने क्या करना था, आपका जो कोर्स है वो चैप्टर नंबर 1 2 3 4 4B की एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 3 तक था, ठीक है, जो हमने कंप्लीट करवा लिया था. आज हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू सेट्स, और सेट्स की डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड, ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. अब दो बातें यहाँ पे की, एक वेल डिफाइन किया और एक डिस्टिंक्ट कहा, ठीक है. दो तरह की चीजें होंगी, एक तो हमारे पास पता होना चाहिए कि सेट हम किस चीज का बना रहे हैं, नंबर एक, और फिर उसके अंदर उन चीजों के अंदर जो डिस्टिंक्शन होगी वो क्या होगी हमारे पास, ठीक है. यानी कि एक दूसरे से फिर फर्क क्या होगा उसके अंदर. अब कैसे, मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ. हम कहते हैं सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. मैंने क्या एग्जांपल दी, मैं लिखता हूँ एक चीज. एग्जांपल क्या है हमारे पास, सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. देखिए ये एक सेट है, ठीक है. अब सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट मैंने क्या कहा, वेल डिफाइन होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए. वेल डिफाइन तो पहले मैंने ये कहा, वेल डिफाइन क्या हो गया हमारे पास, इंग्लिश अल्फाबेट इज अ वेल डिफाइंड. इंग्लिश अल्फाबेट क्या है, ABCDEFG, हमारे पास वेल डिफाइंड बात आ गई, बिल्कुल क्लियर कट. हमें पता है कि जी 26 अल्फाबेट्स होते हैं A से लेके Z तक, वो तो हो गया हमारे पास वेल डिफाइंड. हमने जो बात पहले बात की कि सेट किस कलेक्शन किस से मिलकर बनता है सेट, हमारे पास जो वेल डिफाइंड बात हो, यानी हमें क्लियरली मैसेज मिल रहा हो कि हमने इस चीज का सेट बनाना है, ठीक है. दूसरी बात यहाँ पे कहा कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी उसके अंदर फिर हमने क्या करना है. अब यहाँ पे एक बात ये इंग्लिश अल्फाबेट आ गई, दूसरी बात आ गई सेट ऑफ वोवेल्स. ये वोवेल्स क्या होते हैं जी, ये भी आपको पता होना चाहिए. डिस्टिंक्शन ये है कि वोवेल्स हो, इंग्लिश अल्फाबेट तो होने चाहिए, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट तो होंगे, ठीक है. इंग्लिश अल्फाबेट तो हमारे पास ABCD सारे हैं, वो तो हमारे पास सेट बन गया. लेकिन उसके अंदर से डिस्टिंक्शन किसको दी हमने, वोवेल्स को, ठीक है, वोवेल्स को. तो वोवेल्स का सेट जो बनेगा वो क्या है हमारे पास, अगर मैं इसको लिखूं कैपिटल लेटर A से, तो क्या बनेगा हमारे पास, देखें, AEIOU, ये 5 नंबर का जो सेट है वो हमारे पास क्या है जी, ये वोवेल्स कहलाते हैं जी. अब ये हमें पता होना चाहिए कि वोवेल्स कौन से होते हैं, AEIOU. अब ये डिस्टिंक्शन है, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर डिस्टिंक्शन क्या आ गई हमारे पास, वोवेल्स की, ठीक है. तो ये एक हमारे पास वेल डिफाइंड सेट हो गया, और ये सेट की डेफिनेशन पूरी होगी हमारे पास. अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है जी. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया, मैंने पहले क्या बताया कि सेट्स की पहले हमने डेफिनेशन की है. सबसे पहले सेट की डेफिनेशन क्या कह रहा है, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली हमने क्या करना है, वेल डिफाइन करना है और उसमें डिस्टिंक्शन देनी है, तब हमारे पास सेट बनेगा, वरना तो सेट नहीं बनेगा. तो हमने क्या किया, वेल डिफाइन में इंग्लिश अल्फाबेट हमारे पास आ गए और डिस्टिंक्शन क्या आ गई, उसके वोवेल्स आ गए. तो हमने क्या किया, उसको लिखा जब, तो अच्छा, अब इसमें 2-3 बातें हैं कि हम सेट को लिखते कैसे हैं. नंबर एक, ये देखें, करली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है. एक तो ये बात अब याद रखने वाली है, करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं. और दूसरा ये क्या होता है, कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर से ABCD जो होगा वो कैपिटल लेटर से इसको शो ऑफ करेंगे हम लोग. यानी कि सेट A इज इक्वल टू AEIOU, हमारे पास वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से आ गया सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. आई होप आप लोगों को
समझ आ जाओगी। और अच्छा, इसके अंदर जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं जी हमारे पास, ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। देखें ये क्या कहलाते हैं हमारे पास, एलिमेंट्स। ये क्या कहलाते हैं हमारे पास, एलिमेंट्स। अब अगर पूछे सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं या सेट ए के मेंबर्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5। सेट ए में मेंबर्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5। ठीक है। अब हमने क्या क्या बात की, सबसे पहले तो वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फिर मैंने सेट की डेफिनेशन बताई, आपने इसको क्या किया, फिर सेट लिखा, ए ई आई ओ यू, वॉवल्स का सेट लिखा। सेट कैसे शो ऑफ करते हैं जी, उसको प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एक कैपिटल लेटर से, ए से लेके जेड तक कोई भी कैपिटल लेटर यूज करते हैं, उसको हम लिख देते हैं, कैपिटल लेटर से शो करते हैं, फिर उसके अंदर करली ब्रैकेट में लिखते हैं उसको, और नंबर 3 पे जो उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या कहलाते हैं, हम एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है जी, यही हम लोगों ने पहले जब स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था। तो हमारे पास ये क्या है, ए ई आई ओ यू, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो कितने हैं, अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू कितना, तो हमारे पास 1 2 3 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो कर रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ए के अंदर, तो वो है 5। ठीक है, एलिमेंट्स को। अब इसमें हमने एक बात और कही थी इसी एक्सरसाइज के अंदर जब स्टार्ट किया था एलिमेंट्स के साथ, एक नेक्स्ट एक चीज इसके अंदर थी, वो थी बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का साइन था, कि सेट के साथ बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्या था, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का साइन। ठीक है, ये सेट लिखा हुआ है ना, इसी को लिखा रहने देते हैं, यहीं से हम आगे चलते हैं जरा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये सेट लिखा हुआ है जी, इसी को लिखा रहने देते हैं जी, ए ई आई ओ यू। तो हमारे पास दो चीजें आ रही थी, हम इसको यहाँ पे लिखते थे, सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, वो होते हैं या तो बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू, और एक इसका साइन दूसरा था नॉट बिलोंग्स टू का, ये कट जिसके ऊपर हमने क्रॉस लगाया था। ठीक है ना, ये भी इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन था हमारे पास, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू की बात आ रही है कि आया इस सेट के अंदर वो मेंबर मौजूद है या नहीं है, बिलोंग करता है या नहीं बिलोंग करता। तो हम इसको लिख देते थे, जो बिलोंग कर रहा है तो उसको लिखते थे बिलोंग्स टू, और जो नहीं करता था उसको लिखते थे नहीं। तो अब अगर मैं लिखूं पी या ए ई आई ओ यू है ना, तो हम लिख देते सी या बी, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। और अगर मैं लिखूं सी इज बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, और लिखूं ए बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू सेट, अगर यहाँ पे अब मैं इसको फिल ब्लैंक में देख, आई बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, अब ये देखें बी इज नॉट बिलोंग्स टू, अब मैं ये लिख रहा हूँ, देखें नॉट बिलोंग्स टू, बी इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, तो मैं लिखूंगा बी इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। सी, यहाँ चेक करेंगे, ए ई आई ओ यू है, सी इज नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू स्मॉल ए, ये देखिए स्मॉल ए मौजूद है, तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू, इस सेट से बिलोंग करता है। उसके बाद लिखेंगे आई, आई भी इसमें बिलोंग करता है। तो हमने ये कंसेप्ट किया था इसके अंदर से, कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का क्वेश्चन था हमारे पास, कि जी हमारे पास क्या है जी, कि ये इस सेट के अंदर कोई मेंबर मौजूद है या नहीं मौजूद, तो हमने उसके मुताबिक इसको लिखना था, ये वाला साइन डाल के, कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, कि एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है कि नहीं है। जो अगर लिखा रहा है कि एक सेट है कैपिटल लेटर के साथ, जो हमने शो किया है, ए सेट के अंदर ये मेंबर्स मौजूद हैं, तो बी सेट में मौजूद है कि नहीं है, तो हमने कहा नॉट बिलोंग्स टू। सी आइदर इट इज इन द सेट और नॉट, तो हमने कहा नॉट बिलोंग्स टू, कि ये ए में मौजूद नहीं है, सी इज नॉट इंक्लूड इन सेट ए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए ई आई ओ यू लिखा है, स्मॉल ए लिखा हुआ है हमारे पास, और जो लिखा हुआ है कि इसमें सेट ए में मौजूद है, तो हम लिखेंगे यस बिलोंग्स टू ए के अंदर मौजूद है एलिमेंट, फिर आई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इस तरह करके हमने किया था बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का कंसेप्ट, यानी कि आया इस सेट का मेंबर मौजूद है या मौजूद नहीं है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास जो एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही थी उसके अंदर यही क्वेश्चन थे सारे। देखें एक्सरसाइज 1A में था कि पिक आउट द, क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 1A का, वो स्टार्ट करते हैं जरा। देखिए क्या था, एक तो हमने कहा पहले डिफाइन किया इसको, वेल डिफाइन के और नॉट वेल डिफाइन बताना था। हमने पहले डेफिनेशन कर ली कि वेल डिफाइन कौन सी चीज होती है, जिसको देखते ही फौरन समझ आ जाए कि ये वेल डिफाइन है या वेल डिफाइन नहीं है। अब एक्सरसाइज 1A क्या था हमारे पास, एक्सरसाइज 1A करते हैं जी जरा, देखें। ठीक है, एक्सरसाइज 1A क्या है हमारे पास जी, एक्सरसाइज 1A में पहला क्वेश्चन था वेल डिफाइंड और नॉट वेल, पिक आउट द वेल डिफाइंड, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए।
अब जल्दी जल्दी से करेंगे तो कुछ पार्ट करेंगे। पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट्स। वेल डिफाइंड बताने हमने, वेल डिफाइंड सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है ना, ये पहला क्वेश्चन था हमारा, जो हमने अभी डेफिनेशन के मुताबिक किया कि वेल डिफाइंड कौन से होते हैं, जो जिसके बारे में हम क्लियरली हमें पता हो कि हम इसका सेट बना सकते हैं, तो वो वेल डिफाइंड होते हैं हमारे पास। अब पहला है टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, ए इज इक्वल टू, ये देखिए मैं 2 लिख रहा हूँ, ए इज इक्वल टू टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। देखिए टीम का कप्तान एक ही होता है, अब टेस्ट टीम का हो या वनडे टीम का हो, कैप्टन एक ही होगा। ठीक है, और वो जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, हमें बहुत इजीली पता चल जाएगा कि आजकल कैप्टन कौन है या कैप्टन कौन रह चुके हैं हमारे पास। जहाँ कैप्टन की बात करें ना, तो 1947 से लेके अब तक जो कैप्टन बन चुके हैं पाकिस्तान के, उनकी एक लिस्ट हमें मिल जाएगी जो वेल डिफाइन होगी। इसको हम इसलिए लिख सकते हैं कि ये वेल डिफाइन है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि अगर 15 लड़कों की टीम होती है तो उसमें कैप्टन जो होता है वो एक होता है, और पाकिस्तान की टीम का टेस्ट कैप्टन कौन सा है, क्रिकेट कैप्टन कौन सा है, तो हम पाकिस्तान की टीम में से तो हमारे पास बहुत इजीली निकल आएगा कि वेल डिफाइन है ये हमारे पास। दूसरा है बी इज इक्वल टू टेस्टी फूड आइटम, ये देखें बी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, टेस्टी फूड आइटम। अब ये देखें टेस्टी फूड आइटम, अब अगर अगर यहाँ पे किसी का नाम लिख के स्पेसिफिकली किसी का पूछा होता या किसी को हम फिर वेल डिफाइन करके पूछते। अब टेस्टी फूड आइटम में अगर आप बात करें तो एक घर के अंदर अगर 3-4 लोग हैं और उनकी चॉइस अपनी अपनी है, किसी को स्पाइसेस पसंद है, किसी को स्वीट्स पसंद है, किसी को चॉकलेट्स पसंद है, तो टेस्टी फूड आइटम में आप किसी भी ब्रैकेट में नहीं जा सकते कि ये कैसे हम इसको लिखेंगे कि किसके लिए कौन सी चीज टेस्टी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको नहीं बता सकता तो फिर फूड तो बहुत सारे हैं। अब फूड तो आपको लिए मैं बता रहा हूँ, स्पाइसी भी हो सकते हैं, स्वीट्स भी हो सकते हैं, फिर उसके बाद किसी को कुछ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स पसंद है खाने में, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम वेल डिफाइन नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास नहीं पता हम किसके लिए किस किस चीज की सिलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, किसको क्या चीज पसंद है, इसको वेल डिफाइन नहीं कह सकते। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नॉट वेल डिफाइंड हमारे पास बात आ गई कि जी हमें ये तो पता ही नहीं है कि किसको क्या चीज पसंद है, या सबकी चॉइसेस के ऊपर हम फूड को नहीं सिलेक्ट कर सकते, तो हम इसको कहेंगे ये नॉट वेल डिफाइंड है हमारे पास। अब सी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, देखें यहाँ इसी का सी पार्ट है, क्या कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान पूरे का जो अब 20 करोड़ लोग हैं हम लोग, इनके प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो असेंबली का एक ही होता है। ये देखें आप, अब इसको हम वेल डिफाइन कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं वो पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो एक होता है, वेल नोन होता है, वेल डिफाइन होता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये वेल डिफाइन हमारे पास ये सेट जो है वेल डिफाइन। बहुत सिंपल सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर की जब बात करेंगे तो वो पूरे मुल्क में एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, असेंबली का हालांकि असेंबली में 300-400 मेंबर्स होते हैं, लेकिन उनका प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो एक ही है। किसी मुल्क में भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक ही होता है। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जब बात कर दी तो पाकिस्तान ये और ज्यादा जो हमारे पास वेल डिफाइंड हो गया, और डिस्टिंक्ट क्या हो गया, पाकिस्तान की बात हो गई, फिर उसके बाद उसके प्राइम मिनिस्टर की बात हो गई, तो हमारे पास वेल डिफाइंड हमारे पास आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह करके हमने इनको क्या करना था, हमने बताना था कि जी कौन से जो सेट्स हैं वो वेल डिफाइंड है और कौन से नॉट वेल डिफाइंड है। इसी एक्सरसाइज में हमारे पास एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, कि हमारे पास हमने वो अभी मैंने जो कंसेप्ट दिया था बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का, हमने वो करना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या था हमारे पास, जल्दी जल्दी से थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं इसलिए आप लोगों ने इसको दोबारा रिवाइज करना है, तो तमाम पार्ट्स इसके देख लेने हैं। ठीक है, ताकि किसी में प्रॉब्लम ना आए, अगर ये एग्जाम में आ गया तो आपको इजीली समझ आना चाहिए कि हमने क्या करना है इस क्वेश्चन के साथ। वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड जस्ट हमने लिखना है कि विच सेट इज वेल डिफाइंड और विच इज नॉट। तो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2,
हाँ क्वेश्चन 2 देखें, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज का, ठीक है, एक्सरसाइज 1A का। सेट P दिया हुआ है, P इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारे पास, 1 2 3 4। देखिए बहुत इजी है, क्या है जी, 1 2 3 4 एंड क्यू सेट दिया हुआ है ABCD। एक क्यू सेट दिया हुआ है, क्या है वो, ABCD, ठीक है स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है। अब इनमें से बताना है हमने कि जी विच वन इज बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। नंबर 1 पे दिया हुआ है 2 इज बिलोंग्स टू P और नॉट, ठीक है जी। उसके बाद दिया हुआ है 5, नंबर 2 पे दिया हुआ है 5 बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू P। और उसके बाद दिया हुआ है नंबर 3 पे, देखिए मैं सारे लिख रहा हूँ, फिर आज एक ही दफा इसको सॉल्व कर लेंगे। नंबर 3 पे दिया हुआ है A बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू P। नंबर 4 पे है D बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू Q, सॉरी सेट Q की बात कर, Q। फिर नंबर 5 पे है G, नंबर 5 पे है G बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू Q। और नंबर 6 के ऊपर देखें क्या है कि हमारे पास 3 बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू Q, ठीक है जी स्टूडेंट्स, जी हमारे पास था जी। अब इसमें क्या करना है हमने, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमने साइन लगाना है, इसके अंदर सिंबल देना है, किस चीज का, सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का, कि आया इस सेट में मौजूद है। अब यहां से जरा स्टार्ट करते हैं, पहले फर्स्ट वन से। P सेट है, उसके मेंबर्स हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब वो कह रहा है P में 2 जो है वो P में मौजूद है कि नहीं मौजूद है, तो आपने इसमें लिख देना है कि यस बिलोंग्स टू, ठीक है। उसके बाद है A इज बिलोंग्स टू P, P सेट ये है, इसमें A है 1 2 3 4 है, तो हम इसको लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। फिर G इज बिलोंग्स टू Q, G कहाँ पे है जी हमारे पास, इसमें Q में, Q में A B C D है, Q में G नहीं है, तो इसको लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद आ जाए 5, 5 बिलोंग्स टू P, तो P सेट को देखेंगे 1 2 3 4 नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है स्टूडेंट्स। और D बिलोंग्स टू Q, A B C D इसमें मौजूद है, यस बिलोंग्स टू आ जाएगा। और 3 बिलोंग्स टू Q, Q सेट ये है, इसमें 3 मौजूद नहीं है, A B C D है, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगेंगे। अभी आप जरा गौर से देख लें, हमने क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लिया। क्या जी, हमने सिर्फ जस्ट बताना था कि 2 जो है वो सेट P में मौजूद है, यस 1 2, ये देखें नजर आ रहा है 2, इसलिए बिलोंग्स टू का साइन लगेगा। फिर उसके बाद 5 बिलोंग्स टू सेट P, P सेट को देखेंगे 1 2 3 4 है, 5 नॉट बिलोंग्स टू का साइन लग जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह A बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू P, P सेट में देखें A P 1 2 3 4 है, नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगेगा। इस तरह करके आपने बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू के साइन लगाने हैं यहाँ पर। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट एज आल्सो नेम द सेट्स ऑफ A B C D। अच्छा हमने क्या करना है, नेक्स्ट वालों को हमने क्या करना है, इनके एलिमेंट्स को लिख देना है। जो बात यानी जो उसने सेंटेंस कहा है उसके मुताबिक हमने क्या करना है, उसको लिख देना है पूरे को, ठीक है। देखिए क्या है हमारे पास, सेट है दी, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द सेट। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का क्या है हमारे पास, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द सेट। एलिमेंट्स जो जो मौजूद है ना उसके अंदर, हमने उसको लिखना है कैपिटल लेटर ABCD से, हमने उसको लिख देना है जी सेट के फॉर्म में, ठीक है। आल्सो नेम द सेट ऑफ एस ABCD। नंबर 1 है काउंटिंग नंबर लेस देन 10। उसने लिखा क्या, सेंटेंस क्या लिखा है उसने, काउंटिंग, देखें काउंटिंग नंबर लेस देन 10, हम इसको क्या कहेंगे, सेट ए का नाम देंगे, ए हो गया, मैंने जैसा बताया था, इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट किए, काउंटिंग नंबर लेस देन 10, काउंटिंग नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, लेस देन 10 की बात करें इसलिए 9 तक आएगा, और ये आपका सेट फॉर्म हो गया, ठीक है जी। जो बात यानी उसके सेंटेंस में हमें कही थी, काउंटिंग नंबर लेस देन 10, मैंने उसको ए सेट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 करके लिख दिया। दूसरा क्या सेट कह रहा है जी, वॉवल्स इन द वर्ड इमेजेस। दूसरा सेट क्या कह रहा है,
vowels in the word images, IMAGES, ये वर्ड है images। इसमें से क्या करना है हमने क्या करना है इसमें से वॉवल्स को सिलेक्ट करके लिखना है, वॉवल्स ऑफ द वर्ड। इस वर्ड इमेजेस के अंदर से वॉवल्स लिखना है। अब मैं इसको लिख देता हूँ सेट बी, कैपिटल लेटर से बी लिखा, करली ब्रैकेट से हमने लिखना है, और इसके अंदर से देखें अरेंज करके लिखेंगे ए, यस ए है, ए ई और आई, तीन वॉवल्स हैं इसके अंदर, और उनको हमने लिख दिया है सेट के फॉर्म में, ए ई और आई। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, हमने वॉवल्स लिख दिए। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ आ गया होगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो लास्ट क्वेश्चन, वो क्या है हमारे पास, हमने क्या करना था, फॉर्म द सेट्स और नॉट फॉर्म द सेट्स। हमने बताना है कि ये सेट है कि नहीं है। स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन, स्टूडेंट इन योर क्लास, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, हमने इसमें बताना था कि ये फॉर्म करेगा सेट के नहीं फॉर्म करेगा। तो आज आप लोग इंशाल्लाह ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1, और इसी की आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 1A को कंप्लीट अपनी कॉपीज के ऊपर प्रैक्टिस कॉपी की और दोबारा रिवाइज करना है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो जरूर हैंड रेज करें जी, इसके मुताबिक, इसके लिए, इसके अगर किसी का कोई पूछना है तो वो जरूर पूछ ले मुझसे, मैं रिपीट कर दूंगा, या नेक्स्ट कोई किसी क्वेश्चन के बारे में कोई बात करनी है तो वो जरूर पूछ ले मुझसे। जल्दी से शाबाश जी, किसी का कोई क्वेश्चन है इसके मुताबिक? जी बताएं, कोई क्वेश्चन किसी का, जो अभी हमने स्टार्ट किया है, रिवीजन स्टार्ट किया है। जी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? शाबाश, जल्दी से हैंड रेस करें अगर किसी को कुछ ने कुछ पूछना है। जी अब्दुल समद, जी अब्दुल समद बोले बेटा। अब्दुल समद, अब्दुल समद आवाज आ रही है मेरी आपको? आपने हैंड रेस किया हुआ है बेटा, जी बोले। आपकी आवाज नहीं आ रही अब्दुल समद, अब्दुल समद आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। बेटा अपनी माइक चेक करें, आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। अब्दुल समद, जी बोले। नहीं आ रही बेटा आवाज, बिल्कुल नहीं आ रही अब्दुल समद आपकी आवाज मुझे। अब्दुल समद, दोबारा बेटा उसको वो करें, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं मुझसे? जी और किसी का कोई क्वेश्चन? अब्दुल समद आपकी आवाज तो नहीं आ रही बिल्कुल बेटा। आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही बेटा। अब्दुल समद आप क्या बोल रहे हो, बिल्कुल आवाज नहीं है, आपकी आवाज नहीं है बिल्कुल यहाँ पे मेरे पास। आप चेक करो, आपके आपके फोन में या आपके सिस्टम में कोई खराबी है। अब्दुल समद आप चेक करो, आपकी वॉइस नहीं आ रही मेरे तक, वॉइस नहीं आ रही। अच्छा और किसी का कोई क्वेश्चन है जी? और किसी का कोई क्वेश्चन है? जल्दी से बताएं, हैंड रेस करें, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो दोबारा मैं रिवाइज कर दूं इसको। अब्दुल समद आप चेक करो, आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है बेटा। जी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? जी
समझ बोले, आप बोले। चलें फिर। यस सर। आदि, यस। काम काम कंप्लीट किया हुआ है आपने? यस सर। ठीक है। अब्दुल समद कहाँ गया? उसकी आवाज नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी। सर उनका माइक ही ऑफ है। चलें, अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, अभी आप लोगों ने क्या करना है, आपका होमवर्क क्या है जी? आपका होम टास्क या होमवर्क क्या है कि आपने पहले तो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है, और चैप्टर नंबर 1 में आपने एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने 1A स्टार्ट करनी है। टुडे इज योर होमवर्क इज, जी हादी बोलें, जी हादी जल्दी से शाबाश बोलें। सर ये जी बोलें आदि। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोलें। सर ये जो एक्सरसाइज है ये कॉपी पे वापस लिखनी है, नहीं नहीं ये रफ वापस रजिस्टर नहीं पे? नहीं नहीं नहीं, आप होमवर्क नहीं करना आप लोगों ने। अब आपका होमवर्क अगर हुआ है ना तो आपने इसमें सॉल्व करना, बिल्कुल आपने प्रैक्टिस कॉपी पे रिवीजन करनी है बस। ठीक है, ओके। ओके ओके, ओके। अब आपने रिवाइज करनी है बस। ठीक है जी, अब सबने आपने अब नीट कॉपी पे काम नहीं करना है, आपने प्रैक्टिस कॉपी के ऊपर दोबारा रिवीजन करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपका आज का होमवर्क भी यही है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।